आज बच्चों कुछ आप ऐसे टॉपिक स्टडी करोगे जैसे ओम्स लॉ जो आप फिजिक्स में पढ़े। सेकंड वन है रेजिस्टिविटी। थर्ड वन है कंडक्टेंस। फोर्थ वन है कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहला आप ओम्स लॉ देखो। इसमें क्या होता है, जो E है या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस वे भी ले सको, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। आसान सी चीज है। अगर हम इसे डिफाइन करें तो कैसे करोगे? इफ टू द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज अप्लाइड ए वोल्टेज E and a current I follow through it, then the resistance R of the conductor is E upon I। ठीक, तो हम क्या करेंगे? अगर यहां से क्या करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटावे तो क्या आ जाएगा? R। तो E अपॉन I बराबर क्या होगा? R के। तो रेजिस्टेंस जो होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो रेशो होता है, ठीक, E अपॉन I का। तो सभी बच्चे नोट कर लें इसे। और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी ओम। ओम आसान से टॉपिक है, नोट करते जा सभी बच्चे। नेक्स्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस से पहला रेजिस्टिविटी देख लो आप। सेकंड वन है रेजिस्टिविटी। इसमें क्या कहता है रेजिस्टिविटी में, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कहीं के बच्चों। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, यानी लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन के। ठीक, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें तो क्या हो जाएगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। L क्या है यहाँ पे हमने बताया? लेंथ। और A क्या है? क्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटावें तो यहाँ रो आता है, रो। आप थोड़ा सा इस तरीके से भी बना सको इसे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो अगर हम देखें, इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। इस तरीके से सभी बच्चे नोट कर ले। अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर और A एरिया कितना हो बच्चों ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चों? रेजिस्टिविटी के। और इसमें जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी यूनिट क्या होगी? ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर भी लिख सको। यूनिट लिख लो इसकी, क्या होगी बच्चों? ओम मीटर या सेंटीमीटर, आप कोई भी से भी ले सकते हो। नोट करते रहें। अब नेक्स्ट है कंडक्टेंस। क्योंकि ये आपने फिजिक्स में बार बार पढ़े तो इसी वजह से मैं थोड़ा इन्हें जल्दी से करवा रहा बच्चों। ठीक है, जी ये क्या कहता है? सी से भी रिप्रेजेंट करें ऐसे कुछ बोर्ड में। कंडक्टेंस जी वो इनवर्सली इक्वल होता है कहीं के रेजिस्टेंस के। ध्यान रखना, जो कंडक्टेंस होगा जी वो इनवर्सली इक्वल होगा बच्चों रेजिस्टेंस के। अब यूनिट बताओ क्या होगी इसकी? रेजिस्टेंस की ओम होती है तो इसकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, या फिर इसे साइमंस भी लिख सकें, और साइमंस यानी एस से भी रिप्रेजेंट किया जा सके।
तो ये आपका कंडक्टेंस हो गया। अब नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ, कंडक्टिविटी। कप्पा, इसे कहीं से रिप्रेजेंट किया जा बच्चों, कप्पा से, इसे कप्पा कहा जा, और ये इनवर्सली इक्वल होगा रेजिस्टिविटी के। किसके इनवर्सली इक्वल होगा बच्चों? रेजिस्टिविटी के। सभी बच्चे ध्यान दें इसका। तो इसकी यूनिट क्या होगी? पहले मैं आपको यूनिट बता दूं, फिर कुछ चीजें और भी बताऊंगा इसके बारे में। इसकी क्या थी? ओम सेंटीमीटर। तो इसकी क्या होगी बच्चों? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स, या और साइमंस भी लिख सकें, सेंटीमीटर इनवर्स और साइमंस मीटर इनवर्स। ये आप इसकी यूनिट नोट कर लो। अब यहां देखें सभी बच्चे, ये जो रेजिस्टिविटी है रो, ये कहां से आई थी? आपने अगर इसे कैलकुलेट हमने किया था तो हमने एक रिलेशन बताया था आपको, ये वाला देखो, यहीं से हम इसे कैलकुलेट करके आपको बताऊंगे। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये कहीं के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसे इधर ले जाऊं तो हम इसे क्या लिख सकें बच्चों? इस रो को बताओ बच्चों क्या लिख सकें? रो बराबर इस तरीके से हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, आर ए अपॉन एल, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू हम अगर यहां पुट करें तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर इंटू ए, और ये एल है, या फिर आप इसे अलग से लिख लो, एल अपॉन ए। ठीक, तो अब 1 अपॉन आर की जगह हम जी भी लिख सकें, क्योंकि हमें पता जो कंडक्टेंस होता है वो इनवर्सली इक्वल हो 1 अपॉन आर के होता है नहीं बच्चों, तो हम इसकी जगह जी भी लिख सकें, एल अपॉन ए। इस तरीके से एक रिलेशन आपका ये भी बन सके इसमें। ठीक, अगर इसमें आप देखो, इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो कप्पा है वो जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, यानी अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना हो बच्चों ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस के बराबर होगी, इक्वल होगी। एक चीज और देख लो, इसमें जो एल अपॉन ए है, इसे हम, अगर ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, तो इसे सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहें? सेल कांस्टेंट। तो उस दौरान इसका रिलेशन क्या होगा? के बराबर जी इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक, जी क्या है यहां पे? कंडक्टेंस, और के क्या है बच्चों? कंडक्टिविटी। तो ये टॉपिक थे आज के, सभी बच्चे ने ध्यान से कर ले। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो आज हमने ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इनकी स्टडी की। ठीक, अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या एसएमएस करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।